जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। बढ़िया हैं आप लोग, मज़े में हैं। चलो भाई, सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। प्रिया यादव, अंजलि कुमारी, विवेक नाग, नवीन, कविता, राजेंद्र, खुशबू, छोटे लाल, ब्यूटी कुमारी, योगेश सोनकर, अनिता एस, निशु कुमारी, नवीन यादव, शांसी, रिंकू चौहान, राम बानू, कृष्णा, विपिन, अमन वर्मा, कपिल सिंह, विक्रम कुलिया, संदीप कुमार, सचिन, प्रिया, सपना। चलिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाइव हैं और बहुत अच्छा है मेरे भाई। यहाँ पे लास्ट क्लास में मेरे भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में मैंने आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया था। एक्यूट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया यहाँ पे। और न्यून कोण त्रिभुज हो गया यहाँ पर, तो हम जो है अब उसके बाद में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, एक्यूट पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। जहाँ पर हमारा जो एक कोण है वो हमारा अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, वो सारी बातें। इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको यहाँ पर ये वाली चीज़ दिखानी चाहूँगा जो मैंने कल एक्यूट के पहले शुरू किया था। और मैंने आपको ये खुद से बना करके बताया था कि सुनो, एक्यूट एंगल में क्या होता है, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे से बड़ा होता है। राइट में दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होता है। ऑब्ट्यूज में दो के स्क्वायर का सम तीसरे से छोटा होता है। क्योंकि इनकी दोनों साइड जो होती हैं वो बड़ी होती हैं तीसरे से, इसीलिए इनके दो एंगल का सम हमेशा तीसरे से क्या होगा, तो बड़ा होगा। यहाँ पर दो साइड का सम जो है वो तीसरे के बराबर, इसीलिए दो एंगल का सम तीसरे के बराबर। और यहाँ पर इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम भी इसके आगे छोटा पड़ जाता है, इसीलिए इनके दोनों एंगल भी इससे क्या पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है मेरे भाई, ये मैंने आपको करा दिया था। अब इसी के बाद में हम जो है आगे सवाल को देखते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। एक अधिक कोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सर एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, तो एक कोण हमारा 90 से ज़्यादा हो। अगर ये जो थीटा एंगल है मेरे भाई, ये हमारा क्या है, तो 90 से ज़्यादा है, 90 डिग्री से भी ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक है। इसमें बाकी दोनों एंगल के जो सम होते हैं वो हमारे तीसरे वाले से छोटे होते हैं, तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद में हम साइड को लेकर के भी कह सकते हैं कि बाकी दोनों के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर से क्या होता है, तो छोटा होता है। ये भी हम बता सकते हैं। तो आइए इसके ऊपर में सीधा सीधा हम लोग सवाल लगाते हैं और यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। एक बच्चा कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। चलिए लास्ट में बता दूंगा, मुझे लास्ट में एक बार याद दिला देना। अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो मेरे भाई इसको सीधा सीधा देखते हैं और समझते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे भाई सवाल को देखो क्या कहा गया। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आप ख़त्म कर सकते हैं। आप पढ़िए क्या बोला गया। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू एंगल, अगर एक इकलौता एंगल बाकी दोनों के सम से बड़ा हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो सीधी सीधी बात है, वो क्या बोलेंगे, तो ऑब्ट्यूज बोलेंगे। अगर एक एंगल बाकी दोनों के सम के बराबर हो तो वो राइट होता है, और अगर एक एंगल बाकी दोनों के सम से छोटा हो तो वो हमारा एक्यूट होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर 12, 8 और 6, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर जो होता है उसको आप एक तरफ में रखिए, और बाकी दोनों का जो स्क्वायर है मेरे भाई यहाँ पर आप एक तरफ में रखिए, और आप रिलेशन देखिए तो क्या आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36, तो ये 64 जमा कितना है, 36 है, जिसे जोड़ने पर यहाँ 100 हो जाएगा, और यहाँ 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। ये इकलौता जो है बाकी दोनों पर भारी पड़ेगा, तो अगर ये इकलौता बाकी दोनों पर भारी पड़ेगा तो ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, तो ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज होगा। ट्रायंगल हमारा कैसा होगा मेरे भाई, तो ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर एक इकलौता बाकी दोनों से बड़ा हो जाता है तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर एक और सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखो 39 नंबर क्या बोला गया कि द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4, 6 एंड 8, तो ये हमारा क्या होगा। तो कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, यहाँ पर त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 4, 6 और 8 के अनुपात में है, तो यहाँ पर ये कैसा त्रिभुज होगा।
तो सबसे बड़ी वाली की अगर बात करते हैं, ये भुजाएं हैं, कौन नहीं है, भुजा है। तो सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर हमारा एक तरफ हो जाएगा, बाकी दोनों लोगों का जो स्क्वायर है यहाँ पर वो हमारा एक तरफ हो जाएगा। देखना ज़रा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और ये हमारा कुल मिलाकर के 52, 8 का स्क्वायर 64। ये इकलौता जो है वो बड़ा है इनसे, यानी अगर एक इकलौती साइड बड़ी हो जाएगी बाकी दोनों से तो क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज हम बोलने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर सवाल क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। ठीक है सर, सीजल वैरियर का बुक बना रहे हैं, 20 तक बना चुके हैं। अच्छा, उसके बाद में इतना तेजी से आप लोग का कमेंट भागता है ना, हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बुक पर कब डिस्काउंट आएगा? फॉर्मूला बुक पर मेरे भाई 3 अगस्त को आपका डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए मैं बता दूं, जैसे मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की थी, ठीक है, उस तरीके से मैं अपनी सारी कमिटमेंट्स धीरे धीरे सारी पूरी कर रहा हूं। सबसे पहली मेरी कमिटमेंट थी यहाँ पर, जब मैंने रेलवे सामान्य विज्ञान की ये किताब को लॉन्च किया था, तब मैंने बच्चों आप लोगों से ये बात कहा था कि देखिए मैंने इसको जैसे लॉन्च किया 109 रुपये के अंदर में, कुछ ही घंटों के अंदर में ये किताब अपने आप में आउट ऑफ स्टॉक हो गई। ठीक है, बच्चों ने ऑर्डर किया, लेकिन उसके बाद ये 150 रुपये के करीब में, किसी को 174 रुपये में, किसी को किसी कीमत पे, किसी को किसी कीमत पे मिला। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान दे गया मतलब। तो मैंने सीधा सीधा बच्चों को एक ही बात कहा था, आप मत करिएगा ऑर्डर अगर आपको ज़्यादा मिलता है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे किसी भी हमारे भाई का 2 रुपया भी फालतू लगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने कहा था कि 1 अगस्त का इंतज़ार करना, 1 अगस्त तक हम ये किताबें छपवा करके और उसके बाद में फ़्लिपकार्ट के पास में भेज देंगे, तो आप लोगों को ये कम रेट पर मिल जाएगा। और आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त को रात के 12 बजे से ही आप लोगों की ये किताब 109 रुपये में मिलने को तैयार हो गई है। और ना सिर्फ ये किताब 109 पे मिल रही है, बल्कि मैं आपको बता दूं दोस्त, ये किताब अपने आप में दोस्त यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर नंबर 1 पर चल रही है और ये बेस्ट सेलर बन चुकी है काफ़ी कम समय के अंदर में। एक एक छोटी छोटी बात। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है मेरे भाई। देखो आप अगर यहाँ जाओगे, सिर्फ अपना नाम ही टाइप करोगे तो ये किताब आपको देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, बेस्ट सेलर करके। ठीक है, तो ये अभी 109 रुपये भी आपको सामने दिख रहा है और फ्री डिलीवरी दिख रहा है। तो आप इस किताब को 109 रुपये के अंदर में मंगा सकते हो और कोई डिलीवरी चार्ज किसी का 1 रुपया मेरे भाई नहीं लगने वाला है। ये मैं आपको ये बात बोलता हूँ, एक सिंगल यहाँ पर जो रुपीज़ है वो मेरे भाई नहीं लगेगा। आप आराम से मंगाइए इस किताब को और बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करिए। कोई दूसरा आपका सेलर नहीं है, तीसरा सेलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है। बहुत ही कम समय के अंदर में ये किताब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई और पूरी 2 कलर की ये किताब हमारी है। आप अगर देखोगे यहाँ पर ये 2 कलर में ऐसे इस तरीके से, जैसे आपकी जीके की किताबें होती हैं लूसेंट टाइप में एक तरीके से, तो यहाँ पर वो उसी तरह की बनी हुई है। बहुत ही प्यारी है, इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। ठीक है, और तीनों को मिलाकर के बहुत ही बढ़िया कंपाइलेशन है। इसका इंग्लिश वर्जन भी हम लोग जल्दी लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद में आप लोगों को सारी चीज़ें हम बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रेलवे के लिए लिखा गया है तो सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए ही है। एसएससी वाले बच्चे भी मंगा करके पढ़ सकते हैं। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है जो आप यहाँ पर नहीं मंगा सकते। हमेशा से आप लोगों का होता था 99 99 99, तो कर दिया भैया 99 में तुम्हारे लिए लॉन्च। ठीक है, तो 109 रुपये में आ चुका है, मंगाओ, बढ़िया से पढ़ाई करो इसको। ठीक है, अब इसी फ्लिपकार्ट पर देखो, अभी तो ये हमारा आ चुका है 109 में। अब इसी फ्लिपकार्ट के ऊपर में दोस्त आपका 3 अगस्त को, आप रेडी रहना, 3 अगस्त को आपकी जो फॉर्मूला बुक है वो आपको 179 में मिल जाएगी। ठीक है, अभी फॉर्मूला बुक जो है 179 में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में फॉर्मूला बुक के दोस्त जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि देखो अभी जो ये आपकी फॉर्मूला बुक है, इसके पीछे की जो एमआरपी है आप देखोगे तो 300 रुपये है। ठीक है, तो ये आपको 179 में मिल जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन 3 अगस्त के बाद में इसकी जो रेट है वो 340 हो जाएगी, यहाँ पर 340 रुपये हो जाएगी और सेलिंग प्राइस भी इसका बढ़ जाएगा। तो फिर उसके बाद में आप इतने में नहीं मंगा पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जितने लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं वो मंगा लीजिएगा, ज़रूर मंगा लीजिएगा और पूरा फ़ायदा उठाइएगा आप लोग। ठीक है भाई, 3 अगस्त फॉर्मूला बुक फ्लिपकार्ट पर आ जाएगा, खुद से सर्च करके देख लेना। यहाँ पर इंतज़ार मत करना, किसी और वीडियो का इंतज़ार मत करना मेरे भाई, कुछ और का। ठीक है, अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र किताब है दोस्त यहाँ फॉर्मूला बुक की। आप अगर देखोगे ना, जितने सेलर इसको बेचते हैं, अभी देखो 199 या कुछ ऐसे में बिक रहा है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन आप इसका इंतज़ार करो, आपको मिल जाएगा बहुत ही प्यार तरीके से। ठीक है, आ जाओ चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ सवाल को देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए।
अमेज़न पर भी दोनों किताबें अवेलेबल है, ना सिर्फ फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पर भी अवेलेबल है। जिनके पास में प्राइम अकाउंट है वो प्राइम अकाउंट से मंगा लेना। ठीक है, आ जाओ पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया, पढ़िए ज़रा। तो इसमें कहा गया एबीसी नाम का ट्रायंगल है, सी हमारा एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया दोस्त एबीसी नाम का। ठीक है, और ये एबीसी नाम का क्या हो गया, तो ट्रायंगल हो गया। हमने कहा सर ये ए होगा, ये हमारा बी होगा और ये हमारा सी होगा। सी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, क्या है, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। एंड द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी आर रेस्पेक्टिवली 9 एंड 7। बी सी का मान 9 है, ए सी का मान 7 है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी, यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी। तो हमने कहा ठीक है, हम इसकी वैल्यू को मानते हैं एक्स मानते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगा वो ये होगा कि एक्स का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किसके, तो 7 के स्क्वायर और मेरे भाई यहाँ पर 9 के स्क्वायर के। तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 है, 9 का स्क्वायर हमारा मेरे भाई 81 है, और इससे ये हमेशा क्या होगा, तो बड़ा होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये हमारा कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक है, यानी जो x का स्क्वायर है वो क्या है, 130 से बड़ा है। तो x की एक ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिसका स्क्वायर करने पर वो 130 से बड़ा है। जैसे अगर x की वैल्यू 12 लेते हो तो 12 का स्क्वायर 144, जो कि इससे बड़ा होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 11 लेते हो और 11 का स्क्वायर 121, तो 121 इससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, आपको मेरे भाई x की वैल्यू 11 से बड़ी लेनी होगी। 11 से बड़ी लेनी होगी तो आप ये नहीं ले सकते, आप ये नहीं ले सकते, तो आप यहाँ 12 ले सकते हो, आप 14 ले सकते हो। इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, मिनिमम पॉसिबल लेंथ, कम से कम क्या लें। तो इन दोनों में कम से कम कौन सा है, तो कम से कम हमारा 12 है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो 12 लेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पर कम से कम कितना लेंगे, तो 12 लेंगे। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल कहा गया, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमने कहा ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर का। तो ये हमारा देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पर क्या कहा गया। तो कहा गया एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो पी हो गया, फिर उसके बाद में क्यू हो गया, और फिर उसके बाद में आर हो गया। ठीक है, क्यू हमारा कैसा एंगल हो गया, तो ऑब्ट्यूज हो गया। पी क्यू का मान हमारा कितना है, तो पी क्यू का मान हमारा 11 है। क्यू आर का मान हमारा कितना है, तो क्यू आर का मान हमारा 15 है। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल लेंथ ऑफ साइड पी आर, ये पी आर का मान हमारा कितना होगा, मिनिमम। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको मिनिमम लेंथ पर ही जाना है तो ये हमारा एक्स मानना पड़ेगा। तो आपको ये बात मेक श्योर करना होगा, 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 15 का स्क्वायर, इससे हमेशा x का स्क्वायर बड़ा होगा। 11 का स्क्वायर 121 है, 15 का स्क्वायर 225 है, और यहाँ पर x का स्क्वायर होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 5 1 6 2 2 4 2 1 3, ये मेरे भाई इससे बड़ा होगा। अब x की कैसी वैल्यू लेंगे, एक ऐसी जिसका स्क्वायर करने पर 346 से बड़ा होगा। तो अगर हम बात करते हैं 18, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, वो तो नहीं ले सकते, 324 कभी इससे बड़ा ही नहीं आएगा। 18 19 लेंगे, 19 का स्क्वायर 361 होता है, हाँ जी हो सकता है। यानी आपको 18 से क्या लेना होगा, तो बड़ा। तो 18 से बड़ा यानी क्या होगा, तो मेरे भाई 19 होगा। अब बोलोगे 18 से तो ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो मिनिमम लेंथ बोला है ना दोस्त यहाँ पर, तो मिनिमम का लेंथ क्या हो गया, तो 19 हो गया यहाँ पर। सर आपका बुक अच्छा है, चलो भाई थैंक यू। ठीक है, आइए यहाँ पे, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कहा गया, 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, कंट्यून एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल विद द साइड 9 21 एंड x 21 सबसे बड़ी साइड है। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल एग्जिस्ट करते हैं, देखो कितना प्यारा सवाल है। मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि देखिए हमारे पास में एक अधिक कोण त्रिभुज है, लेकिन एक अधिक कोण त्रिभुज की खासियत यहाँ पर क्या है, तो एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 9 21 और x हैं। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 21 है, ये सबसे बड़ी भुजा हमारी 21 है, तो यानी इसमें से कोई एक 9 होगा और इसमें से कोई एक x होगा। ठीक है ना, तो कहा गया x एक पूर्णांक है, तो कितने त्रिभुज संभव हैं, कितने ऐसे मान हैं जो मेरे भाई संभव हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर जितना स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो। काफ़ी सारे अच्छे सवालों में से मेरे भाई यहाँ पर ये भी एक अच्छा सवाल माना जाता है। तो देखो कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल या एक तरीके से एक्यूट हो गया या ऑब्ट्यूज हो गया, वो बाद में बनता है, पहले वो ट्रायंगल है। जैसे समझ गए, मतलब एक तरीके से आप ऐसे मान करके चलो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं,
ठीक है, या तो वो मेल है या फीमेल, मतलब एक तरीके से हम ऐसे मान लेते हैं। फिर उस मेल वाले कैटेगरी में अगर आप देखोगे वहाँ पे, तो एक 2 साल का बच्चा है, एक 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 18 साल का युवा है, कोई मेरे भाई 40 साल का अधेड़ है, फिर कोई 60 साल का बुजुर्ग है। तो हमने कैटेगरी बांट रखी है वहाँ पे। उसी तरीके से पहले क्या है, तो ये सारे के सारे ट्रायंगल हैं, और फिर उस ट्रायंगल के अंदर में यहाँ पर इसमें से कोई राइट है, कोई एक्यूट है, कोई ऑब्ट्यूज है, इस तरीके से करके है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहले अगर ये ट्रायंगल है तो याद रखना, कभी भी कोई भी एक साइड होती है वो हमेशा मेरे भाई बाकी दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी। तो इनका डिफरेंस कितना होता है, तो इनका डिफरेंस 12 होता है, उससे बड़ा होगा। और उसके बाद इनके सम यानी मेरे भाई यहाँ पर 30 से छोटी होगी। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है तो x को इनके डिफरेंस से बड़ा होना पड़ेगा और यहाँ पर इसके सम से छोटा होना पड़ेगा। यानी x की वैल्यू 12 से बड़ी, मतलब यहाँ 13 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और ऐसे करते 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 29 तक जाएगी दोस्त। यहाँ पर ये सारे के सारे मान पॉसिबल हैं। अब इसमें से कुछ क्या होता है, एक्यूट में चले जाते हैं, कुछ मेरे भाई राइट के पास में चले जाते हैं, और कुछ ऑब्ट्यूज के ग्रुप में चले जाते हैं। मुझे कौन सा पता करना है, कंसिडर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई एक जनरल ट्रायंगल की। और ऑब्ट्यूज की प्रॉपर्टी क्या हो गई, तो ऑब्ट्यूज की प्रॉपर्टी ये हो गई कि 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ x का स्क्वायर छोटा पड़ जाता है 21 के स्क्वायर के। अगर हम देखते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 है, यहाँ x का स्क्वायर इतना है, और ये हमारा 441 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे x का स्क्वायर मेरे भाई, आप एक से एक खत्म, 14 से 8 आपका 6, 360। यानी x एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर करने पर वो 360 से कम आएगा। ठीक है, यानी आपको जो x की वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है, अगर इधर रूट लगाओगे तो x की वैल्यू देखो, अगर मानो x की वैल्यू आप 19 ले लेते हो तो 19 का स्क्वायर 300, देखो अगर x की वैल्यू 19 लेंगे, 19 का स्क्वायर 361 होगा, और अगर 19 का स्क्वायर 361 होगा तो क्या वो कभी 360 से कम हो पाएगा, या ऐसे कह लो 361 से क्या कभी 360 ज़्यादा हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू आपको 19 से कम लेनी पड़ेगी। तो 19 से कम मतलब क्या, 18 तक ले सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, तो 19 से कम लेना पड़ेगा। तो x के तो ये सारे मान पॉसिबल हैं, कौन कौन से, 13, 14, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, और ये सारे, और कहाँ तक है, तो 29 तक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, 19 से कम लेना है। तो 19 से कम लेना है मतलब आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये और ये, लेकिन इसके बाद का कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कितने पॉसिबल है, तो 6 है। तो कभी भी अगर ऐसा आ जाए ना यहाँ पे कि कितने वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, कितने मान पॉसिबल हैं, तो आपको दोनों की सहायता लेनी होगी। एक इसके अपने खुद की प्रॉपर्टी की भी सहायता लेनी होगी, और एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की भी सहायता लेनी होगी, तब जा कर के आप बना पाओगे। क्योंकि इसके पास तो सारे लोग मौजूद हैं, उसमें से ऑब्ट्यूज कितने हैं, तो ये सारे वाले, बाकी जो थे उसमें से कुछ एक्यूट थे, बाकी जो थे उसमें से कुछ राइट थे। समझ गए यहाँ पे। एक हमारा भाई इतना लंबा चौड़ा मैसेज यहाँ पर कर रहा है, और तब से बेचारा कर रहा है, क्या है इसका मैसेज, ज़रा हम भी देखें भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम है इसका, गगन मनोच्छा। सर आपकी 501 फॉर्मूला बुक लिस्ट में मेरा नाम 264 पर था, बट आज 21 दिन हो गए मुझे बुक नहीं मिली है। ठीक है, और टीम को 15 टाइम कॉल कर चुका हूँ। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मुझे अभी फ़ोन का अपना नंबर दो, और मैं कुरियर वाले को अभी तुम्हारा मेरे भाई भेजता हूँ डिटेल यहाँ पे, और पूछता हूँ यहाँ पर कि क्यों नहीं था तुम्हारा उसमें फॉर्मूला बुक, क्यों नहीं पहुँचा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने किसी बच्चे से कमिटमेंट किया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दोस्त यहाँ पर कि आपको किताब नहीं मिले, पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो कुरियर वाले की गलती है। ठीक है, क्योंकि हमसे उसने 501 किताबें ले ली, उसके बाद में हमसे पैसे भी ले लिए, और बच्चों को अगर एक आधा बच्चों को भी नहीं किया तो मेरे भाई वो तो गलती है ना फिर उसकी। ठीक है, तुम नंबर भेजो भाई गगन भाई अपना तुम, ठीक है, तुम्हें किताब स्पेशली दी जाएगी, तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। आ जाओ, चलो 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर, पढ़ो। ठीक है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC the length of its longest side is 50 and one of the other two side is 42. If the area of the triangle is 294, what is the length of its third side? ठीक है, ट्रायंगल हमारा मेरे भाई ऑब्ट्यूज ही है, छोटा तो हो नहीं सकता है। तो अगर ये छोटा नहीं हो सकता तो ठीक है, हम कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो बोला गया एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC है, और ये हमारा हो गया A हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड हमारा कौन है, AB है, AB हो गया, C हो गया। तो AB हमारा लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये हमारा 50 हो गया। तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC में लॉन्गेस्ट साइड हमारा 50 है,
बाकी दो साइडों में यहाँ पर एक हमारा कितना है तो 42 है, दूसरे को हम कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सर आप इसे 42 मान लो और इसे कितना मान लो तो आप x मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए, ठीक है। ये लड़का नंबर अपना भेज रहा है, चलो भाई गगन जी आप अपना नंबर भेजते रहना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं देख लूंगा तो आपका जो है फोटो ले लूंगा मैं आपके नंबर का, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड 50 है, एक बाकी साइड हमारी 42 है, इसका एरिया हमारा 294 है, तो यहाँ तीसरी साइड की जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी। देखो यार, एक तो ये हो सकता है कि ऑप्शन का इस्तेमाल करके करो और हेरोंस फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ और तब जा करके मेरे भाई बनाओ, और दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, तो दूसरा यहाँ पर समझो, एक तुम्हारी भुजा 50 है, ये 42 है, उसके बाद में जो है आपको नहीं पता कौन है क्या है क्या नहीं है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे मान करके चलो भाई मेरे यहाँ पर कि ये जो इसकी हाइट है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल होता है, जैसे मानो कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया कैसे लिखते हैं, तो बोलते हैं सर हाफ इंटू इसका मेरे भाई यहाँ पर बेस हो जाता है और ये वाली हमारी हाइट हो जाती है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ बोलते हैं ये सर बेस हो जाएगा और यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। बट आप इमेजिन करिए अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ पर ये क्या काम करेगा, बेस का, और हाइट जो बनती है वो कहाँ से बनती है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना होता है और यहाँ से जो लाइन आती है वो लेना होता है, वो यहाँ पर क्या काम करती है, तो हाइट का काम करती है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट लगाते हैं, तो हम बोलेंगे सर हाफ हो गया, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, तो उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई, लेकिन इससे हम निकालेंगे क्या, अगर हमारी हाइट निकल भी गई तो ये 50 है और ये 42 है, उससे क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये तो है, अगर ये हम हाइट भी निकाल लेते हैं 294 के माध्यम से, चलिए आइए मेरे भाई देखता हूँ मैं, इसकी हाइट जो है जैसे मानो h है तुम्हारा, तो हाफ इंटू इसका जो बेस है, बेस हमारा कितना है तो 42 है, और हाइट हमारा कितना है मेरे भाई तो h है, और ये मिला करके हम 294 पर पहुँचे हैं। अगर आप 2 से काटोगे तो 21 बार में कटेगा, 21 से काटोगे तो 21 से 1 बार में और 4 बार में, तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, तो हाइट हमारी 14 आ जाएगी। अगर हमारी हाइट 14 है, अगर हमारी हाइट मेरे भाई कितनी है 14 है, अगर ये वाली वैल्यू हमारी 14 है, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये वाला लेंथ कितना आ गया आपका, तो ये वाला लेंथ सर आपका 14 आ चुका है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब उसके बाद में हमारा एग्जामिनर क्या कहता है हमसे वो समझो, हमारा एग्जामिनर ने हमसे कहा कि तुम तीसरी साइड का जो मान है वो यहाँ पर बता दो कि ये तीसरी साइड का जो मान है वो हमारा कितना होगा, ठीक है। अब ये तीसरी साइड का मान बताने के लिए यार कुछ तो हमें पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू को पता करेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी है, इसके लिए अलग हमें काम करना होगा, इसके लिए मेरे भाई हमें इसको y मानना होगा। अगर हम इसे y मानेंगे तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के। हालांकि मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 7, 24, 25 का मेरे भाई ट्रिपलेट बनाएगा। जैसे क्या होता है देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल को समझना, ये 7 हो गया और ये 24 हो गया, तो ये कितना होता है 25। जब मैं देख रहा हूँ तो ये 25 का डबल कितना है, यहाँ पर 50 है, ठीक है। यहाँ पर 7 का डबल कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 14 है। तो अगर 25 का डबल 50, 7 का डबल 14, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये फिक्स है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, 48 होगा, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया। तो 48 होगा ना भाई यहाँ पर, तो इसको भाई को तुम गोली मारो यहाँ पे, जब ये 25 का डबल, जब ये 7 का डबल, तो ये 24 का डबल 48, 48 में कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये 42 है तो ये हो जाएगा 6। अब मेरे भाई बहुत ही प्यार से तुम ये निकाल सकते हो, x की वैल्यू क्या होगी, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर 6 का स्क्वायर, ये आप यहाँ पर कह सकते हो। आप जब यहाँ लगाओगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 होगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 232 हो जाएगा। 232 का हमारा रूट कितने के बराबर, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 4 से कटेगा, 4 से 5 बार में और 8 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो 4 का जो रूट है वो हो जाएगा 2 रूट यहाँ पर कितना 58, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। तो मैं आपको फिर से थोड़ी सी बात बता देता हूँ, चूंकि इस सवाल में इसका एरिया दिया गया था, हमें पता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो बाहर होता है, अंदर नहीं होता।
कहाँ होता है, बाहर होता है। तो जैसे मानो इसकी जो हाइट है वो बाहर बनी होगी, ठीक है, तो कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है वो यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 294, तो हाइट हमारी 14 आ गई, तो ये वाली हाइट हमारी कितनी आ गई, तो ये वाली हाइट हमारी 14 आ गई। अब उसके बाद में मैं अगर आपको ये वाली लाइन एक पल के लिए मिटा के दिखा दूं और मैं कहूँ यहाँ पर कोई लाइन ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये 7 का डबल 14, 25 का डबल 50, तो ये मेरे भाई 24 का डबल 48 होगा, 48 में ये 42 है तो ये 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब अगर ये 6 हो जाएगा तो x का मान निकाल दो, तो 14 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर को जोड़ के रूट बना देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो ये हमारा जो सवाल था ये हमारा किसके ऊपर में था, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के ऊपर में था। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है गगन भाई, आपका नंबर हमारे पास में आ चुका है, तो आप आराम से निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए। ठीक है, आपको किताब मिल जाएगी। आइए, अब जैसे मैंने शुरू में आपको पहले दिन ही कहा था कि त्रिभुजों को दो आधार पर बांटा जाता है, एक हमारे एंगल के आधार पर, जिसको बहुत ही बेहतर तरीके से आपने देखा, आपने एक्यूट की पढ़ाई की, आपने यहाँ पर राइट की पढ़ाई की, आप अब ऑब्ट्यूज की पढ़ाई कर चुके हैं। अब आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। इक्विलेटरल होता है, आइसोस्केलेस होता है, स्केलेन होता है। इक्विलेटरल होता है, आइसोस्केलेस होता है, स्केलेन होता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर आते हैं साइड के बारे में। स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, ये अलग लेंथ का, ये अलग लेंथ का, ये अलग लेंथ का। तो चूंकि भुजाएं हमारी अलग अलग लेंथ की होंगी तो सारे के सारे एंगल भी हमारे अलग अलग लेंथ के होंगे। और यही बात यहाँ पर कहा गया है कि कभी इसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती, भुजा समान नहीं होती तो एंगल समान नहीं होते हैं। समझ गए। अब यहाँ पर क्या कहा गया, अब यहाँ पर कहा गया कभी गलती से तुमको इसका एरिया निकालना पड़ जाए, कैसे निकालोगे, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी शब्द का मतलब होता है आधा करना। किसी भी, यहाँ सेमी एक रूट वर्ड है जो किसी भी चीज़ को मेरे भाई आधा करने में समक्ष होता है। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो सबको जोड़ करके क्या कर देना, आधा कर देना। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। उसके बाद में एक हेरोंस नाम का व्यक्ति था, उसने यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया था कि तुम दुनिया का कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहो कैसे निकाल सकते हो, पहले सेमी पेरीमीटर निकालना, उसके बाद उसका एरिया को निकालने के लिए उस सेमी पेरीमीटर को s माइनस ए के साथ में गुना, फिर यहाँ पर s माइनस बी के साथ में गुना, और फिर यहाँ पर s माइनस सी के साथ में गुना। ऐसे करोगे तब जाकर के मेरे भाई तुम उसका एरिया निकाल पाओगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए एक बार इसके ऊपर का क्वेश्चन देखिए और बनाइए। द साइड ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल आर 3, 5 एंड 6 और सेमी पेरीमीटर हमारा इतना है। डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड हमारा कितना होगा। तो अगर हम इनके साइड को देखते हैं, एक साइड हमारा 3x होगा, दूसरा हमारा यहाँ पर कितना होगा, 3x, 5x और 6x। मान लेते हैं ये 3 भुजा है, 3x है, 5x है और 6x है। तो अगर हम इनका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो जोड़ के आधा, तो यहाँ पर 3 जमा 5 जमा 6 सबको जोड़ करके क्या करेंगे, तो आधा करेंगे। ठीक है, और ये सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होगा, तो वो हमारे 42 के। देखो 6 3 9 9 5 14, 14 का आधा कितना, 7। अगर हम काटे तो मेरे भाई x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर x का मान 6 हो जाएगा तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो ये डिफरेंस कितने का है भैया, 3 का है। तो ये जो डिफरेंस हम निकालेंगे वो डिफरेंस हमारा कितने का होगा, तो वो डिफरेंस हमारा मेरे भाई 3 इंटू एक्स यानी हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, पिछला वाला 460 होगा, वहां पर कहां पर 460 होगा भैया, पिछले वाले में कहां पर हमने 460 लिखना था। ठीक है, कहां पर 460 लिखना था, सब सही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑल परफेक्ट। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ही था स्केलेन में बहुत ज़्यादा कुछ पूछता ही नहीं है भाई। स्केलेन में ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे यहाँ पर विषम बाहु में ये पूछ लेगा एरिया कितना है बता दो। ठीक है, तो ये विषम बाहु में पूछ लेता है, इससे ज़्यादा बहुत नहीं पूछता है। किस में ज़्यादा पूछता है वो देखो, आइसोस्केलेस में, इससे ज़्यादा सवाल बनते हैं। अब आइसोस्केलेस कैसा ट्रायंगल होता है,
एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजा बराबर हो, और इसके अंदर इतनी प्रॉपर्टी होगी ना कि मज़ा आ जाएगा मेरे भाई आपको पढ़ने में। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अगर ये दो भुजा बराबर होती हैं तो ये दो एंगल भी क्या होते होंगे, तो बराबर होते होंगे। आइए चलिए ज़रा यहाँ पढ़िए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहले जैसे कोई भी एक त्रिभुज है यहाँ पर, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हम यहाँ बोलते हैं सर ये देखो ये ट्रायंगल है, तो लेंथ ऑफ द टू साइड आर इक्वल। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। इसकी दोनों भुजाएं की लंबाई क्या है, तो बराबर। अगर दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो दोनों एंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। फिर द लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल बी स्मॉलर। ये सारी चीज़ें ये हम लोग आराम से टैकल कर लेंगे, ठीक है। और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको सीधा सीधी मेरे भाई एक बात बता देता हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं खुद ही मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहला बात बता देता हूँ वो क्या है, और मेरी बात को सुन लिए तो यूँ समझ लो सारी प्रॉपर्टी से तुम लोग रूबरू हो गए। आइसोस्केलेस एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसे हम समद्विबाहु भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके ये दोनों भुजा बराबर होती हैं। अगर ये दोनों भुजा बराबर होती है तो ये भी थीटा होता है और ये भी थीटा होता है। इसके इक्वल साइड को हम ए से नाम देते हैं, और इसका जो नॉन इक्वल साइड होता है वो बी से होता है। जो आप इसकी ये हाइट बनाते हो, तो ये हाइट की सबसे बड़ी विशेषता बताऊं, ये हाइट यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये क्या करता है, तो 90 डिग्री। तो अगर हम इसके हाइट के बारे में ही चर्चा करें और इसकी तारीफ हम लोग यहाँ पर करें, तो ये जो एडी नाम का व्यक्ति है, ये एडी नाम का व्यक्ति न सिर्फ हाइट का काम करता है, बल्कि जैसे तुम यहाँ 90 का बनाओगे तो ये इस साइड को भी आधे आधे में बांट देगा और यहाँ पर इस एंगल को भी आधे आधे में बांट देगा। ये बात फिक्स कर लो। यानी ये एडी नाम का जो पर्सन है वो 3 रोल निभाता है, 3 तरह के कैरेक्टर निभाता है। कौन कौन सा कैरेक्टर है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये एडी नाम का व्यक्ति जो है, चूंकि यहाँ पर ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो इसे हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं या हम इसे एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। दूसरा, अगर ये 90 डिग्री बना करके इसे काटता है, तो जो भी लाइन किसी को काटती है ना, तो उसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो उसे हम मीडियन भी कह सकते हैं, ठीक है। और दुनिया की कोई ऐसी लाइन जो 90 डिग्री पर बनाने के साथ साथ में काटती है, तो उसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, लंब समद्विभाजक भी कहते हैं। तो 90 होने के साथ साथ में काट रहा है, तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या कह सकते हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया की कोई ऐसी लाइन जो मेरे भाई यहाँ पर इसको 90 आधे कोण को आधे आधे में काट दे, तो कोण को आधे आधे में काट दे तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर कह सकते हैं। हम इसे क्या कह सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर मेरे भाई यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये हमारी एडी की विशेषताएं हैं। समझ गए मेरी बात को। अब उसके बाद में क्या कहा गया है जरा देखो। तो अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये एडी का तुम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप बोलोगे गुरुजी आपने तो कहा था कि ये आधे आधे में बटेगा। इट मीन्स अगर ये बी है तो ये वाला भाग हमारा कितना हो जाएगा, तो ये वाला भाग हमारा b/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो अगर मुझे एडी का मान निकालना है, तो एडी का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो एडी का मान निकालने के लिए हो जाएगा √ हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर कम कर दो, यानी यहाँ पर a के स्क्वायर में से यहाँ पर b/2 के होल स्क्वायर को कम कर दो। तो आप यहाँ पर बोलोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा a² और यहाँ हो जाएगा b²/4, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 4a² माइनस यहाँ पर b² और अपॉन में कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर इसका रूट कर दो। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 4a² माइनस यहाँ पर b², ये रूट हो गया और 4 का रूट करने पर कितना हो गया, 2 हो गया। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो ये रोल प्ले करता है किसका, तो हाइट का। ये किसका रोल प्ले करता है मेरे भाई यहाँ पर, तो हाइट का रोल प्ले करता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी किससे लेकर के, तो बात हमारी मेरे भाई आती है, हाइट तो आपने निकाल दिया, हाइट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है एरिया को लेकर के। तो अगर आप यहाँ पर एरिया निकालते हो तो एरिया हमारा कितना होगा, तो हाफ हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा बेस, और बेस हमारा कितना हो जाएगा, तो बेस हमारा b हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस और इंटू कितना हो जाएगा, ये हाइट। इस हाइट को यहाँ पर करेंगे हाफ और ये हो जाएगा मेरे भाई √4a² माइनस b²। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो हम यहाँ बोलेंगे सर b/4 इंटू 4a² माइनस में b²। ये मेरे भाई यहाँ पर फिक्स है, आप याद रखो। तो ये 2 चीज़ें बच्चों आप लोगों से पूछी जाती है।
पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, उसका हाइट कितना होगा, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। और कभी एरिया पूछ लिया गया, एरिया तो हमेशा पूछा जाएगा, वो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि b/4 4a² माइनस b², b/4 4a² माइनस b²। ठीक है, इसके जो हिंदी होते हैं, एल्टीट्यूड को हम हिंदी में लंब कहते हैं, मीडियन को माध्यिका कहते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लंब समद्विभाजक कहते हैं, और इसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। समझ गए यहाँ पे? ठीक है सुनीता जी, हिंदी में मैंने सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर इसकी रिकॉर्डेड क्लास क्रॉस में नहीं है, होगी जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूनम कुमारी, अगर आपको कोर्स एक्सचेंज करना है तो आप इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात करें, वहाँ पर आपका कोर्स एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है और भी सारी चीज़ें, वो देखो ज़रा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है यार, क्या है तुम्हारा 40 नंबर क्वेश्चन में? ठीक है भाई, 40 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। आपको इसी बात का कष्ट हो रहा था ना, इसमें कुछ था ही नहीं। अगर यार x का यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, तो मिनिमम पॉसिबल लेंथ पूछा है, मिनिमम लेंथ ही तो पूछा है ना। तो मिनिमम लेंथ पूछा है तो ये पता है 7 का स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर से ये ज़्यादा होगा, ये 49 और ये 81 130 होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका रूट करेंगे तो इतना आएगा, इसका रूट करने पर 11 नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका रूट करने पे 11 आएगा, मेरा तो मात्र इतना कहना है अगर तुम यहाँ पर 11 लोगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। क्या 121 यहाँ पर 130 से बड़ा होगा? तो नहीं होगा, यानी तुम 11 नहीं ले सकते, 11 से बड़ा लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा था 11 से बड़ा। तो 11 से बड़ा 12 13 14 15 दुनिया जहान में कुछ भी ले सकते हैं। इन्होंने मेरे भाई मिनिमम पूछा तो मिनिमम पूछा तो 12 बताएंगे। अब उसमें एक बच्चा कह रहा है मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, रोहित भाई बोल रहा है भाई इसका मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर मैक्सिमम निकालना होगा तो रोहित तुम ऐसे मैक्सिमम इसका निकाल सकते हो कि कोई भी जो तीसरी भुजा होती है वो यहाँ पर बाकी दोनों के सम से यानी 16 से छोटी होगी, और वो मेरे भाई यहाँ पर इनके डिफरेंस हमारी 2 से बड़ी होगी। तो 2 से बड़ी मतलब 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और 16 से छोटी का मतलब 15 होगा। तो इसकी अगर देखोगे तो मैक्सिमम लेंथ कहाँ तक जा सकती है, तो 15 जा सकती है। तो आप रोहित भाई पूछ रहे हो ना सर मैक्सिमम लेंथ कितनी जाएगी, 15 तक जाएगी भाई, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो अब पढ़ाने दीजिए मुझे यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम वहाँ नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर आप लोगों के भटकाने में हम भटक के रह जाएंगे। आ जाइए। तो ये आइसोस्केलेस का पूरा सारांश हमने आप लोगों के आगे लिख दिया, और मुझे नहीं लगता हमारे किसी भाई को कभी आज के बाद में कोई दिक्कत आने वाली है। पूरा पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो समझो, इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि सुनो ये तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो अगर यहाँ पर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके ऊपर में अगर तुम एल्टीट्यूड डालते हो तो यहाँ पर इसके ऊपर में भी एल्टीट्यूड डालते हो तो क्या होगा, तो हम बोलते हैं सुनो अगर यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है ना, तो इसके ऊपर में अगर एल्टीट्यूड डालेंगे तो यहाँ वाला एल्टीट्यूड भी क्या होगा, बराबर, या इसकी माध्यिका और इसकी माध्यिका क्या होगी, तो बराबर। समझिए मेरी बात को, जैसे समझ रहे हो बात को लेकर के, जब इनके दिल जुड़े हुए हैं, जब ये खुद आपस में जो है एकदम बराबर हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो कोई चीज़ अगर इसके घर में आएगी तो वही चीज़ मेरे भाई इसके घर में भी आएगी, और दोनों के दोनों क्या काम करेंगे, तो बराबर का काम करेंगे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? आ जाइए। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इसका कोई मिड पॉइंट है ये बनाओगे तो उसी तरीके से इसका भी मिड पॉइंट यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कहा गया। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या कहा गया। द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 50, यानी अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है पेरीमीटर के मामले में। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर आइसोस्केलेस का ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये बी है। तो परिमाप का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो परिमाप का मतलब हमारा 2a + b होता है, और ये किसके बराबर होता है, तो ये 50 के बराबर होता है। उसके बाद में बेस को बोला गया कि बेस तुम्हारा कैसा है, तो बेस हमारा 18 है। हटाओ, तो बहुत यार ये भी कोई क्वेश्चन हुआ बताना, बेस हमारा 18 है तो बचा क्या फिर मेरे भाई, यहाँ पर b के जगह पे तुम 18 ही लिख दो फिर। तो यहाँ पर a + 18 यानी 2a + 18 का मान कितना है, तो 50 है। तो कहा गया इक्वल साइड का मान बताओ। आप सभी आंसर दे पाओगे। 50 में से 18 गया कितना हो जाएगा, 32। तो a का मान कितना हो जाएगा, 16। क्या बच्चों वाले सवाल इन्होंने पूछ दिए।
होती है। अगर ये 18 है भाई, सबको जोड़ने पर 50 आ रहा है, तो बाकी दोनों को जोड़ने पे 32 आएगा, 32 आएगा तो 16 और 16 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। वन एंगल ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज हमारा इतना 28.5 डिग्री है यहाँ पे। द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इन डिग्रीज, तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण, एंगल ऑफ ए ऑब्ट्यूज, देखो यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल की अगर हम खासियत बताएं, तो पहली बात ये हमारा ऑब्ट्यूज भी है और आइसोस्केलेस भी है। इंग्लिश वाले पढ़ लो मेरे भाई, दो चीज़ें बोली गई हैं, एक तो कहा गया आइसोस्केलेस भी बनाओ, दूसरा कहा गया ऑब्ट्यूज भी बनाओ। हिंदी वाले देखो विषम बाहु भी बनाना है और अधिक कोण भी बनाना है, तो अधिक कोण ऐसा बनता है, और इसमें विषम बाहु करने का मतलब ये दोनों को बराबर करना। ये हमेशा 90 से ज़्यादा होता है। तो अगर ये हमेशा 90 से ज़्यादा होता है, तो ये जो 28.5 है ये किस एंगल की बात की गई है, तो 28.5 यहाँ पर इस एंगल की बात की गई है। तो अगर ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये 28.5 है, तो ये भी कितना होगा, 28.5 होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, कि भैया दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर, तो यहाँ पर कितना करेंगे, तो हम बोलेंगे सर थीटा में 28.5 यानी कितना हो जाएगा 57, थीटा में 57 जोड़ दो तो ये तुम्हारा कितना आ जाता है 180 आ जाता है। तो यहाँ पर थीटा का जो मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये क्या होगा सर, ये सेमी पेरीमीटर रूल से होगा। हाँ भाई आशीष बिल्कुल, देखो जैसे सेमी पेरीमीटर वाला जो रूल मैंने बताया, जो हेरोन्स फार्मूला बताया, वो हर जगह पर अप्लाई होता है, चाहे वो ट्रायंगल आइसोस्केलेस हो, चाहे वो ट्रायंगल राइट हो, या वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे ट्रायंगल के सेगमेंट्स बनते चले जाते हैं, जैसे जैसे उनके अलग अलग ग्रुप बनते चले जाते हैं, तो उनके अपने खुद के भी फॉर्मूले होते हैं। हेरोन्स फार्मूला दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आइसोस्केलेस का फॉर्मूला है वो बाकियों में अप्लाई हो, वो सिर्फ आइसोस्केलेस में ही अप्लाई होगा। समझ के बात को लेकर के। एल्टीट्यूड क्या होता है, आनंद कह रहे हैं। देखो कभी भी कोई भी अगर भुजा पर ऐसे एक 90 डिग्री का लाइन बनाते हो ना, तो उसको एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर दोनों एक ही नाम होता है, वही कहते हैं। समझ के बात को लेकर के आप ऐसे मान लो। आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 देखो, फेज 12 का क्वेश्चन कहा गया, और क्या कहा गया कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलेस का मतलब समद्विबाहु है। इसका नाम हमारा कितना है, तो एल हो गया, एम हो गया और एन हो गया। इन्होंने कहा कि ये जो एल एम है और ये जो एल एन है, दोनों के दोनों बराबर है। एम एल एन इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो 37 है। तो यहाँ पर बाकियों के मान कितने होंगे, एकदम आसान है भैया। अगर ये भुजा बराबर है तो ये कोण भी इनके बराबर होंगे। तो बस भैया यहाँ देखिए 37 में आप यहाँ पर 2 थीटा को जोड़ दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 180 के। आप यहाँ पर देखिए तो 2 थीटा का मान 180 में से 37 घटा दीजिए तो 143, कितना हो जाएगा 143। तो अगर हम यहाँ थीटा का मान देखेंगे, 2 से काटो, 2 सते 14, 2 एकम 2, 71.5 यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम एन और एल यानी थीटा का मान पूछा गया, 71.5 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। फेज 12 का ये सवाल है। द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द टू इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 15 एंड द एडजेसेंट एंगल इज 30। एरिया कितना होगा। लो भैया इतना आसान सवाल। क्या कहा गया क्वेश्चन में पढ़ना, यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं, जैसे ये भी 15 है हमारी और ये भी हमारी 15 है, ठीक है, और आसन कोण, ठीक है, एडजेसेंट एंगल इज 30। एडजेसेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो एडजेसेंट का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ये एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब जो इनका पड़ोसी है, तो ये 30 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बोलोगे ऐसा क्यों, अरे भैया ऐसा इसीलिए क्योंकि भुजा बराबर होती है, कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 30 30 60 हो गया, और 30 30 60 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास में काफ़ी सारे तरीके हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी कर सकते हैं, हाफ ए बी साइन थीटा करके भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे तरीकों से दोस्तों हम यहाँ पर उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए हाफ 15 15 225, और यहाँ पर 225 हो जाएगा, तो बटे में 4 4 5 20 56 पॉइंट। मुझे लग रहा है एडजेसेंट एंगल जो 30 लेना है ना, वो हमें बीच वाला लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ लेंगे ना 225 बटे में मेरे भाई 2, और साइन 120 हमारा साइन 90 प्लस 30 आफ्टर स्कूल सेकंड में cos 30 की वैल्यू √3/2 जो कि है नहीं। एक सेकंड, यहाँ पर ये जो एंगल होगा ना मेरे भाई एडजेसेंट एंगल, ये हमें बीच वाला लेना होगा यहाँ पे।
ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करो। अगर लेंथ हमारा इक्वल साइड का 15 है और 15 है और एडजेसेंट एंगल की वैल्यू 30 है, तो एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी में जो इनका आपस में कोण है यहाँ पर ये वाला, ये अगर हमारा 30 है तो क्वेश्चन में कहा गया एरिया कितना होगा यहाँ पर ये बता दो। एरिया हमारा कितना होगा यहाँ पर ये बता दो। ठीक है, आशीष कुमार बता तो दिया आइसोस्केलेस सेमी पेरीमीटर रूल से होगा। आप क्यों यार बार बार एक ही चीज़ को लिख करके परेशान कर रहे हो, ये बताओ। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ इसका एरिया कितना होगा, तो देखो दुनिया में कभी भी किसी भी ट्रायंगल का अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो यहाँ पर उसके निकालने के एरिया काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अगर यहाँ पर ए और ये हमारा बी है और ये हमारा थीटा है, तो एक मैं सीधा सीधा तुम्हें बताता हूँ, एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू, देखो हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू, और यहाँ पर थीटा का कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखना मेरे भाई, कभी भी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो जैसे आप यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पर हाफ ए बी साइन थीटा लिखोगे तो एरिया निकल जाएगा। तो अगर इसकी एरिया यहाँ पर निकालनी है तो क्या करना होगा, हाफ इंटू, उसके बाद में यहाँ पर 15 इंटू कितना हो जाएगा 15, और इंटू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फिगर बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का स्क्वायर 225 हो गया और साइन 3 का मान मेरे भाई इतना हो गया। 225 को 4 से भाग करोगे 56.25 आएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो कहो ना प्यार है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। 49 नंबर सवाल में देखते हैं क्या कहा गया है। पी क्यू आर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, जहां पर ये पी क्यू और पी आर अगर हम देखें तो ये पी क्यू हो गया मेरे भाई और ये पी आर हो गया। ये दोनों के दोनों किसके बराबर हैं, तो ये 2a यूनिट और ये हमारा कितना, तो 2a यूनिट। क्यू आर की मान की बात करें तो क्यू आर हमारा a यूनिट हो गया। ठीक है, हमसे कहा गया कि सुनो तुम एक परपेंडिकुलर बनाओ, तो यहाँ से तुमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो ड्रॉ पी एक्स परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर तुम्हें बनाना है। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है पी एक्स का मान हमसे पूछा गया है कितना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये आपका a है तो ये वाला भाग क्या होगा, आधा होगा, यानी हमारा a/2 होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर पी एक्स का मान बताना है तो पी एक्स का मान हमारा कितना होगा, रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ तो ये हमारा 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इसके स्क्वायर में से घटाओ तो a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो ये 4 इंटू 4 16 में से गया, तो ये हो जाएगा 15/4 a स्क्वायर, 15/4 a स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखें तो जैसे 15 है तो उसका रूट आप 15 ही रहने दो। ठीक है, 4 का रूट आप 2 कर दो, a स्क्वायर का रूट इतना कर लो। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 48 में काफ़ी सारे बच्चों को एडजेसेंट को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा है। देखो एडजेसेंट में आप ऐसे समझ सकते हो जो दोनों का पड़ोसी हो। अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री इसको लेता यहाँ पर ना, तो 30 डिग्री इसका पड़ोसी हो जाता लेकिन इसका पड़ोसी नहीं हो पाता। तो एडजेसेंट मतलब ऐसे मान करके चलिए जो दोनों के बीच में है। यहाँ पे समझ के बात को लेकर के, इसीलिए हमने 30 डिग्री को क्या किया है, तो दोनों के बीच में हम लेकर के आए हैं। ठीक है, अब आज ये मेरे भाई बारी है आपकी हाफ सेंचुरी लगाने की। क्वेश्चन नंबर 50 पर आप लोग पहुंच चुके हैं। आइए सीधा दोस्त यहाँ पर हाफ सेंचुरी लगाते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 50 में, देखिए द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 8। अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई यहाँ पर सम द्विबाहु त्रिभुज है और इसके ऊपर जो हम ये परपेंडिकुलर बनाए हैं, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 8 है। ठीक है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंब की वैल्यू 8, इसका परिमाप हमारा 64 है। ठीक है, अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं, जैसे a हो गया और a हो गया और ये हमारा मेरे भाई b हो गया, और सब को जोड़ने पर तुम्हारा कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। एरिया कितना होगा भाई बताऊं, एक छोटी सी बात यहाँ पे, ये पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था ना, काफ़ी सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगानी है। 8 के कारण जितने भी ट्रिपलेट बनते हैं उनका इस्तेमाल करना है। जैसे 8 से कौन कौन से ट्रिपलेट बनाते हो, तो बोलोगे सर 8 से हम यहाँ पर 8 बनाते हैं, 6 बनाते हैं, 10 बनाते हैं, और 8 से हमारा 8 बनता है, 15 बनता है, 17 बनता है। तो एक पल के लिए मैं आपकी बात को अगर मानूं और मानो मैं इस वाले ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इस वाले ट्रिपलेट का अगर आदमी इस्तेमाल करे तो यहाँ पर जैसे 8 6 10 है, तो इसे 8 मान लेता है तो ये 6 बन जाएगा,
और ये तुम्हारा 10 बन जाएगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो इस हिसाब से ज़रा एक बार हम लोग पेरीमीटर देखते हैं कितना आ रहा है। तो 10 10 20 20 और 6 26, 26 और 6 32। लेकिन यहाँ 32 के जगह पे कितना दिया गया है? 64 दिया गया है। मतलब हमने जो उठाया वो वैल्यू क्या उठा ली? गलत उठा ली। क्योंकि अगर ये सही वैल्यू होता ना तो यहाँ पर जो पेरीमीटर है वो मेरे भाई 64 के बराबर ला करके देता। ये सही वैल्यू नहीं था। अगर ये सही वैल्यू नहीं था तो अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे, 8 15 17 पे। तो हम ये कहते हैं ये 8 है और ये 15 है, तो ये कितना होगा? 17। और ये 8 है, ये 15 है, तो ये कितना? 17। अब ज़रा देखना सबको जोड़ के, 17 17 34, 15 15 30। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? एक साइड, फिर होता है मेरे भाई दूसरा साइड, और फिर होता है तीसरा साइड। तो 17 17 34 और 30 को जोड़ो, 64 आ रहा है। और यहाँ पर दिया भी गया है 64। इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई कर रहा है। और अगर ये वेरीफाई कर रहा है तो हमसे बोला गया एरिया बता दो कितना होगा। तो दोस्त एरिया जो हमेशा होता है, आप चाहो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का नियम लगा लो, या चाहो तो मेरे भाई b/4 √4a² माइनस b² लगा लो, या फिर चाहो तो हेरोंस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आसान तरीके हम उससे चलेंगे। तो हाफ इंटू बेस हमारा कितना है? तो बेस हमारा 30 है। हाइट हमारा कितना है? तो हाइट हमारा 8 है। 2 से काटो 4 बार में, 120 हमारा उत्तर हो जाएगा। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए है। तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं ना, तो ऐसे सवालों में हिट एंड ट्रायल जो है वो आपका सबसे बढ़िया काम करता है, और वैसे बनाओगे तो आपका जल्दी बन जाएगा। ठीक है, समझ के बात को लेकर के। तो मेरे भाई बाकी जो सवाल है वो हम लोग करेंगे यहाँ पर अगली क्लास में। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए, और सूचना आपके लिए ये है कि आपके अगले 4 दिनों तक मैं यहाँ पर दिल्ली में नहीं हूँ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है, ये 4 दिनों के लिए हम थोड़ा घर पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर पे पूजा रखी गई है। ठीक है, हमारा घर बेतिया में हुआ और वहीं पर पूजा है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, अभी आपका ये सावन का महीना चल रहा है, इसी सावन में शिव जी की वहाँ पर पूजा हो रही है। तो काफ़ी समय से पूजा हो रही है, पिछले 7 दिनों से, और कॉन्स्टेंटली पंडित जी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा जाप और मंत्र सब कुछ चल रहा है मंदिर में 7 दिनों से। लेकिन हमारा जो अभिषेक करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी वजह से हम जा रहे हैं। और 4 दिनों तक आपकी क्लास जो है वो नहीं हो पाएगी। हालांकि सैटरडे देखो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। संडे को तो खैर छुट्टी होती है, लेकिन ये 3 दिनों का आपका नुकसान होगा। बट इसे है कि आने के बाद में मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के इसे ज़रूर पूरा करूँगा। और अभी वहाँ पर जाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोगों से आज्ञा लेंगे आज हम। ठीक है, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, और बाकी सीधा मंगलवार से मैं आपकी क्लासेस को शुरू करूंगा यहाँ पे। तब तक इतना जो दिन है, जो ये गैप है, इसमें आप लोग क्या करिएगा, इसमें आप लोग बहुत ही तरीके से जो भी बाकी चीज़ें पेंडिंग है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। यही वो वक्त है अपने आप को कवर करने का, अपने आप को बराबर में लेकर के आने का। ठीक है, जिसका जो भी लेक्चर छूटा हुआ है वो पूरा करके सीधा सीधा मेरे भाई क्लास में बैठना, ताकि कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और बराबर में हम लोग लय में चल पाएँ। ठीक है, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका बहुत कुछ छूटा हुआ है, वो बेचारे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी। क्योंकि अभी वो पीछे की ही वीडियो को देख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर पीछे की वीडियोस को देख करके आप इसमें जो है वो लाइव ज़रूर आइए। तो मिलेंगे सीधा मंगलवार को। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।